अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडिया में जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है और नफ़रत के पिछले कई सालों से लोगों के दिलों में जो जग भर भर के उड़ेले जा रहे हैं, वो पिछले हफ्ते इंडिया के एक स्कूल में पेश आने वाला जो एक वाक़या है, जहाँ पर एक टीचर ने जिसका काम शिक्षा देना है, तालीम देना है, एजुकेशन देना है, ह्यूमंस को ह्यूमन बनाना है, वो ऑर्डर कर रही है क्लास के बच्चों को, 7 साल के बच्चों को, कि एक और अपने क्लासमेट को थप्पड़ मारें और बारी बारी थप्पड़ मारें और ज़ोर से थप्पड़ मारें, क्योंकि वो बच्चा अपने मैथ के टेबल याद करके नहीं है। 7 साल का बच्चा यार, ये टीचर है कि ये जल्लाद है? वो कहते हैं ना हिंदी में राक्षस ये शिक्षा देने वाले हैं, ये हैं टीचर्स, ये हैं जिनको आप हिंदी में गुरु कहते हैं ना, गुरु ये गुरु हैं। और साथ ही साथ ये इंसिडेंट लास्ट वीक थर्सडे का है, जो आज इंटरनेशनल मीडिया पे मंडे को बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुआ है। इंडिया में तो खैर ये बात स्पार्क कर गई थी, लेकिन अमेरिका में CNN ने तक इसको कवरेज दी है। आज मंडे सुबह का न्यूज़पेपर, उसके अंदर ये खबर आई है कि इंडिया में ये जो मामला हुआ, इसकी तफसील आज आपसे मैंने डील करनी है कि मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर जो है ये मामला पेश आया और बच्चा जो है वो रोता रहा और उसके ऊपर ये अत्याचार होता रहा। क्लासमेट से, उसके अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे बच्चों से कहा गया कि इसे मारें, और मुजफ्फरनगर के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सत्या नारायण प्रजापत ने फ्राइडे को कहा, यानी ये थर्सडे का इंसिडेंट है लास्ट वीक, फ्राइडे को उन्होंने कहा कि टीचर ने ये सारा मामला किया फॉर नॉट रिमेंबरिंग हिज टाइम्स टेबल्स। तो उसके जो मल्टीप्लिकेशन के टेबल होते हैं ना मैथ्स के, वो याद ना रखने पर ये सज़ा। और साथ साथ टीचर ने एक तो ये इंसल्ट की, एक इनह्यूमेन बिहेवियर, साथ साथ रिलीजन को इसमें इन्वॉल्व किया। ये वो जहर है जो दिलों में बीजेपी की राजनीति में और मोदी जैसे लोगों की राजनीति में और यूपी में जो बैठे हुए ऊपर जो अपने आप को योगी कहते हैं और बड़े ही खलनायक किस्म की उनकी मेंटालिटीज़ है, उन लोगों ने जो जहर लोगों के दिलों में उगला है, वो आज बच्चों पर भी नज़र आ रहा है। तो वो रिलीजन को पॉइंट करते हुए कहती है कि व्हेन द मदर्स ऑफ मोहम्मदन स्टूडेंट्स डोंट पे अटेंशन टू देयर स्टूडेंट स्टडीज, द परफॉर्मेंस इज रूइंड। यानी मुसलमान बच्चों की माएँ जब उनकी तालीम पर तवज्जो नहीं देती, तो फिर उनके जो फ्यूचर हैं वो रून हो जाते हैं, वो बच्चे ख़राब हो जाते हैं। यानी यहाँ रिलीजन को लाया गया। एक इंसिडेंट है एक फैमिली का, उसमें रिलीजन को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी? इंडिया एक ऐसा मुल्क है मेरे ख्याल से जहाँ पे मुसलमानों को मोहम्मदन कहा जाता है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन पाकिस्तान वगैरह में मुसलमानों को मुस्लिम्स कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सारी दुनिया में मुस्लिम्स कहते हैं, लेकिन इनके यहाँ एक अजीब तरीका है, द वन हु फॉलोज इस्लाम उनको मोहम्मदन कहते हैं। एनीवे, तो पुलिस इन द डिस्ट्रिक्ट हैव रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट अ टीचर एंड इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही है, केस रजिस्टर हो गया, लेकिन टीचर को भी फॉर्मली चार्ज नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने स्कूल को ताला लगा दिया, क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी होगी, इंटरनेशनल मीडिया पे आ गई है कि इतना बड़ा डेमोक्रेसी का लंबरदार मुल्क, और देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है। बच्चे के बाप ने ये बताया है कि बच्चे, अब चूँकि स्कूल तो बंद हो गया है, और ये स्कूल जो है, ये जो बंद हुआ है इसका नाम है नेहा पब्लिक स्कूल, ये बंद हो गया है। इसके बंद होने के बाद बच्चे को उसके बाप ने एक और स्कूल में शरीक कराया, कि जो अगस्त 28, 2023 जो मंडे है, उस दिन वो पहला दिन था वो बच्चा इस नए स्कूल में गया है। दिस इंसिडेंट हैज़ कॉज वाइड स्प्रेड एंगर एंड अपसेट इन इंडिया। इंडिया में इसके ऊपर बहुत गुस्सा है, बहुत गम है, बहुत गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ 1.4 बिलियन, जहाँ पर बीजेपी हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही है, नतीजतन ये काम हो रहे हैं कि लोगों के दिलों में इतना जहर। अच्छा, राहुल गांधी भी ऑफ कोर्स बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, उनके लिए तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं, वोट जीतने का एक मौका है। उन्होंने भी इसके ऊपर बड़े शोर किया और अक्यूज द टीचर ऑफ सोइंग द पॉइजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स जो हैं ये जहर उगल रहे हैं छोटे बच्चों के दिमागों में, और उसको उन्होंने इस राय को वो एक्स पर भी ले गए हैं। आपको पता है कि एक्स जो है वो ट्विटर का नया नाम है, और एलन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद अपने बच्चे के नाम पे इसको एक्स रखा। बहरहाल ही इज सेइंग कि टर्निंग अ होली प्लेस लाइक स्कूल इनटू अ मार्केट प्लेस ऑफ हेट्रेड। तो
राहुल गांधी साहब कहते हैं कि वो जगह जो एक पवित्र जगह है, जिसे आप पाठशाला कहते हैं, स्कूल कहते हैं, उसे आपने एक हेट्रेट का बाज़ार बनाया हुआ है, नफ़रतों का बाज़ार बनाया हुआ है। देयर इज़ नथिंग वर्स दैन दिस दैट अ टीचर कैन डू फॉर द कंट्री। इससे ज़्यादा कोई घिनौनी हरकत कोई टीचर अपने मुल्क के लिए नहीं कर सकता। और राहुल गांधी ने ब्लेम किया है इन तमाम चीज़ों का, इस किस्म की इंटॉलरेंस जो इस लेवल पे स्कूल में हो रही है, बीजेपी को किया। ऑफ कोर्स ही इज़ प्लेइंग दैट कार्ड राइट नाउ, लेकिन बीजेपी ने इस कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा एक बात मेंटेन रखी है कि ट्रीट ऑल इट्स सिटीजन्स विद इक्वालिटी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। क्योंकि आप देखते हैं इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो देखते हैं कि आए गए दिन धर्म के नाम पर उनके और दूसरे लोगों के दरमियान क्या क्या बंटवारे होते हैं, माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है, और वहाँ के सड़कों पर गलियों में मुसलमानों के साथ क्या होता है। इसकी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद हैं, जहाँ तलवारों से मुसलमानों को काटा भी गया, इस दौर में डंडों से मारा भी गया, और उन्हें बाय फोर्स कहा गया कि हिंदुइज़्म के नारे लगाओ, हिंदुइज़्म को कबूल करो। और इसी तरह, और ये बात करते हैं कि तलवार के ज़ोर पे इस्लाम फैला। इस्लाम अगर तलवार के ज़ोर पर फैला होता तो तुम में से आज कोई ये हिंदू बचा ना होता, बल्कि सबको तलवार के ज़ोर पे मुसलमान कर चुके होते या उड़ा चुके होते। लेकिन ऐसा किया नहीं। इससे पता चलता है कि 1000 साल रूल करने के बावजूद इतने हिंदू इस खित्ते में छोड़े हैं कि आज भी हिंदुस्तान में हिंदुओं की इतनी बड़ी तादाद है। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तलवार के ज़ोर पे इस्लाम नहीं फैला। जो फैला है वो मोहब्बत और अमन और शिक्षा से और सही नॉलेज से फैला है, तलवार के ज़ोर पे नहीं फैला। ये वो बकवास है जो ये लोग आजकल करते नज़र आते हैं। हालांकि इनके साथ में भी 10 साल हुए हैं, डंडा इन्होंने पकड़ा है, और ये ज़ोर ज़बरदस्ती से लोगों से जो है वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, यानी रिलीजन चेंज करवा रहे हैं, लोगों का बाय फोर्स करा रहे हैं। हालांकि इस्लाम तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती तो कोई है ही नहीं, तो इस्लाम तो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। बहरहाल ये बातें इनकी जो हो रहा है, वहाँ पे मस्जिदों में नमाज़ें होती हैं, वहाँ पे ये बाहर भजन लगा देते हैं, अपने डांस पार्टियाँ करते हैं। हमने ये चीज़ रमज़ान में भी देखी, इसको कवर भी किया। It's a nonsense going on in this country right now in the name of religion. The country and its people are getting divided. लोगों को डिवाइड किया जा रहा है। और इंडियन लॉ में देखे, it does not have any statutory definition of corporal punishment targeting children, लेकिन फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरेसमेंट जो है बच्चों की, वो प्रोहिबिटेड है हिंदुस्तान में अंडर द कंट्रीज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्रीडम एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत। अच्छा, ये टीचर ने क्लेम किया कि बच्चे के 7 साल के बच्चे के पिताजी ने, यानी कि इसके बाप ने, इसके फादर ने टीचर से ये कहा था कि इस बच्चे को सुधारने के लिए, इसकी डिसिप्लिन के लिए आपको बिल्कुल इसको आप पनिश करें। और बच्चे के बाप की तरफ से मुझे इजाज़त थी, और मैं अपाहिज हूँ, डिसेबल्ड हूँ, और मैं अपनी कुर्सी से उठ के इसकी धुलाई नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि इसकी धुलाई करो, क्योंकि इसके बाप ने मुझे कहा था कि स्ट्रेटन हिम आउट। So now because I can't get up, I thought I would get 1 or 2 children to hit him. And what a nonsense reply from this woman कि किस किस्म का, यानी कि मैं उठ नहीं सकती तो मैं इसको इस तरह करूँगी। अच्छा, स्टूडेंट तो इस तरह स्टूडेंट के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो बर्ताव हुआ है, आप देख सकते हैं कि एक आम बच्चे के दिमाग पर इसका असर कैसा पड़ेगा, और आने वाले वक्तों में उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इसका कैसा अफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह जो है स्टडी इकोनॉमिस्ट, एक बहुत मशहूर जो है न्यूज़ बल्कि मैगज़ीन है, उन्होंने एक स्टडी की है जिसके उन्होंने बताया कि 786% हेट क्राइम अगेंस्ट द माइनॉरिटीज़ हैव इंक्रीज बिटवीन द ईयर्स 2014 एंड 2018। 2014 से 2018 के दरमियान इंडिया में कोई करीबन 800% हेट क्राइम्स बढ़े हैं माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट फॉलोइंग द बीजेपीज़ इलेक्शन विक्ट्री। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ये हादसा पेश आया, इट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टेट ऑफ अबाउट 200 मिलियन, 20 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में।
इट बूस्ट अ रिलीजियसली डिवर्स पॉपुलेशन। यहाँ रिलीजियसली डिवर्स पॉपुलेशन है और यहाँ पर 20% रेजिडेंट्स मुसलमान हैं। 20% बहुत बड़ी तादाद होती है, बहुत बड़ी तादाद होती है कि 20% लोग इस सूबे में मुसलमान हैं और उनके साथ ये मामला हो रहा है। हाउएवर इट रिमेन्स अमंग वन ऑफ द मोस्ट पोलराइज्ड ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इट्स चीफ मिनिस्टर, इसका जो चीफ मिनिस्टर है वो एक हिंदू मॉन्क था जो बीजेपी पॉलिटिशियन बना है, योगी आदित्यनाथ, और वो भी, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया है और क्रिटिसाइज मुसलसल किया जा रहा है और अब इंटरनेशनल मीडिया में वो क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि उसने एंटी मुस्लिम जो स्टैंड्स रखे हैं और हिंदुत्वा को जो उसने प्रमोशन दी है, उस तमाम का नतीजा जो है हम और आप आज यहाँ देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबके बच्चों की हिफाजत करे, सबके बच्चों की। ये बच्चे फूल होते हैं, ये किसी धर्म के हों, किसी ज़ात के हों, किसी पात के हों, डजंट मैटर, माली के बच्चे हों कि बादशाह के बच्चे हों, किसी सरकारी ऑफिसर के बच्चे हों, ये चपड़ासी के बच्चे हों, किसी दलित के बच्चे हों, किसी मुसलमान, सिख, हिंदू, किसी कौम व मज़हब के बच्चे हों, बच्चे होते हैं। खुदा के लिए अपनी इन नफ़रतों को बच्चों में ना उड़ेलो और अपने दिलों से नफ़रतों को दूर करो। अल्लाह करे कि इस तरह का मामला कभी किसी के साथ पेश ना आए। आमीन। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बच्चे को इस ट्रॉमा से जल्द रिकवर करे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन, और सारे मामलात जो हैं उनके साथ आसान हो। आमीन। हमारी दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों पर ख़ास करम करे और ये हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इन ज़ालिमों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला निजात दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।